हम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लड़ाइयां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, लेकिन मैंने उसका सलूशन निकाल लिया। हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तुम मुझे कैद करना चाहते हो? बेबी प्लान करने से तुम कैद कैसे हो जाओगी? तुम जानते तो हो कि मैं अभी बेबी पैदा नहीं करना चाहती। ये सब चीजें हमारे बीच में प्लान हो चुकी थी ना। अभी हमें अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, इतना टाइम साथ गुजारना है। अभी से बेबी की जिम्मेदारी में मैं नहीं फंसना चाहती है। It's too soon। तो इसका मतलब है तुम नहीं चाहती हो कि हमारे दरमियान जो झगड़े हो रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, वो खत्म हो जाए। बेबी के आने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे खत्म होंगी? हाँ ना, क्यों नहीं होंगे, जरूर हो जाएंगे। बेबी के बाद तुम अपनी सारी अटेंशन बेबी को दोगी, इस घर में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारोगी, एक अच्छी हाउसवाइफ बन जाओगी, है ना? कर दी ना वही टिपिकल बात। तुम्हें नूर से शादी खत्म करनी ही नहीं चाहिए थी, और मुझसे शादी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत किया कि तुमने मुझसे शादी की। Can't believe this। अरुष्मा, तुम मेरी बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अभी तो तुम्हारा ट्रायल पीरियड चल रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं या नहीं जो एक अच्छे हस्बैंड में होनी चाहिए। मैं अभी बेबी कैसे पैदा कर सकती हूँ? What the hell यार, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा ट्रायल चल रहा है? पहले तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं था कि मैं देर से घर आऊं, पूरी रात बाहर रहूं, मॉडर्न कपड़े पहनूं, जो करूं तुम्हें हर चीज अच्छी लगती थी। लेकिन अब तुम्हें मेरी हर बात से मसला है, तुम्हें हर चीज से इशू है, हर बात में कंप्लेन है तुम्हें। यू हैव टोटली चेंज्ड। मुझे आवाज में बात मत किया करो। कुछ बातों का एहसास शादी के बाद होता है। मुझे भी हो गया। अगर शादी पूरी जिंदगी की कैद है ना, तो मुझे ये कैद मंजूर नहीं है। कितनी बार बताऊं, अकाउंट्स में फेल हो गया था मैं। ये जो तुम भेजते हो मुझे समझ में नहीं आता। आपकी कॉफी। मैंने तो तुमसे कॉफी नहीं मंगवाई थी। इतनी मोहब्बत से बना के लाई हूं, पी लो। यार फरा, ये जो तुम्हारी मोहब्बत है ना, ये मरवाएगी मुझे किसी दिन। सलार, ये टैटू कब बनवाया? मैंने कभी देखा नहीं पहले। तुमने नहीं देखा? हाँ, कभी ऐसा मौका ही नहीं बना। अभी दिखा देता हूँ। था? देखो। ऐसी बात नहीं है, मैं बस। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉफी लेकर आई थी ना मेरे लिए, वो पड़ी है कॉफी। हाँ, ये तो मैं देख ही सकती हूँ कि ये यहाँ क्यों आई है। और तुम्हें मैं एक पल अब इस घर में नहीं रहने दूंगी। चलो। सलार? क्या सलार? हाँ, चलो। क्या सलार? नहीं, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, मेरे बाहर आने जाने से आपको बहुत मसला होता है, लेकिन आपका बेटा आपकी नाक के नीचे इस घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मसला है? खुलकर बात करो। क्या किया इसने? खुल के सुनना चाहती है तो फिर सुने। जब मैं यहाँ आई तो आपकी भतीजी मेरे शौहर से इतना करीब क्यों थी? पूछे इससे, क्यों थी ये सलार के करीब? सलार बताओ, क्यों थी ये तुम्हारे करीब? क्या हो रहा था यहाँ पे? मेरे बाहर आने जाने से आपको बहुत मसला होता है, मेरी आजाद ख्याली से आपको बहुत मसला है, लेकिन आपका बेटा यहाँ पर किस तरह रंगीन ड्रामे एंजॉय कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज अरुष्मा, मेरे साथ ये चीप बातें मत करो यार, प्लीज। मैं चीप बातें भी नहीं कर सकती और तुम चीप हरकतें करो, ये सही है। शादार, क्या हो रहा है ये? अरुष्मा क्या कह रही है? डैड, पता नहीं क्यों फरा मुझे कॉफी देने के लिए आई थी, लेकिन अजीब घटिया से इल्जामात लगा रही है मुझ पर। मतलब आप तो जानते हैं मैं फरा।
झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, वो भी मेरे मुंह पे? अंकल आप पूछें इससे कि ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही थी, पूछें आप इससे। फराह ये सब क्या है? ये जो कह रही है सच कह रही है? पप्पू मैं तो सिर्फ कॉफी देने के लिए आई थी। मैंने कॉफी तो देने आई थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरा शौहर भी हड़पना चाहती थी। आप लोग सब इससे क्या पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ है, आप मेरी बात पे यकीन करें। ये इस घर में यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। ये मेरा शौहर हड़पना चाहती है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज अरुष्मा, प्लीज स्टॉप इट यार, प्लीज। इतनी ऊंची आवाज मुझे नहीं पसंद। वो ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कॉफी देने के लिए आई थी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये मैं फराह को वापस भेज देती हूँ, फिर तुम दोनों के हालात ठीक रहेंगे। मैं पूछ रही हूँ ठीक रहेंगे ना? कोई झगड़ा तो नहीं होगा फिर? ठीक है, मैं भेज देती हूँ फराह को। चलो। फूफा जान, आप मेरी बात को एक दफा सुन तो लें। आप जैसा कहेंगे मैं फिर वैसा ही जो करूंगी। कुछ हुआ उसे भूल जाओ और साजिदा से भी माजरत कर लेना। मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं रख सकती। फूफा जान, अरुष्मा को गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। और ये पैसे रखो, काम आएंगे। फूफा जान, मैं अरुष्मा से माफी मांग लूंगी। वो जो समझ रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रही हैं फूफा जान? इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी तुम जाओ, बाद में देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। शकीला, शकीला। फूफा जान मुझे बताएं, मैं यहाँ से जाके क्या करूंगी? जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से बोलो कि फराह बीबी को हैदराबाद छोड़कर फौरन वापस आए। जी बेगम साहिबा। क्या हुआ माँ? कौन कहाँ जा रहा है? फराह को हैदराबाद भिजवा रही हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि रुश्मा को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जाओ। सलाद तुम तो नहीं, कुछ ना कहो। हाँ, कुछ भी ना कहो फराह। इतना खूबसूरत मोमेंट है, कुछ कहकर फिर एज यूजुअल उसे बर्बाद कर दोगे। ये जो तुम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज की लड़कियां होती हैं ना, पता नहीं शादी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं यार। इतना भी मजा खराब करती है और मेरा भी। फिलहाल टाइम्स अप, बाय बाय।